हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे YouTube चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अन्य प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए यहाँ देखिए, समझाते हैं इसमें क्या है। मानव में विषाणु जनित रोग, यानी मानव में विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, आइए आपको समझाता हूँ ना। देखिए, ये जो तो रोग होता है ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, और आरपीएफ यूपी पुलिस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, और एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, अग्निवीर, ऐसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ट्रिक देख देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इतना अच्छा ट्रिक लेकर आया हूं, और एक ट्रिक के माध्यम से आप एक बार सीख लेंगे तो बार बार आपको पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए समझाता हूं। देखिए इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक है मिस्टर आईएएस डीएम जिला कोर्ट पीके ठाकुर, ठीक है, इस तरीके से, या इसको जिला कलेक्टर भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। अब देखो, इसको एक एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। देखिए, इसका इस एम का मतलब होता है मेनिंजाइटिस। इस आर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेबिज। आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ये मतलब होता है, देखिएगा, इसको बोलते हैं एड्स होता है। उसके बाद देखिए, इस एक यस का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है। और इसका डी, ये जो होता है, इसका मतलब होता है डेंगू होता है। उसके बाद देखिए यम, ये यहाँ ऊपर देखिएगा, यम होता है, इसको मम्स रोग कहते हैं, इसको मम्स बोलते हैं ना, इसको मम्स, या हिंदी में इसको गलसुआ रोग बोलते हैं। एक गलसुआ रोग होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, ये आपका ज्वाइंटिस होता है, ज्वाइंटिस, जिसको हम बोलते हैं पीलिया रोग, ये ज्वाइंटिस होता है, पीलिया। ये आपका देखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। क्या बोलते हैं उसको? छोटी माता कहते हैं। अब पी का मतलब होता है पोलियो, ये पोलियो होता है। और ये देखिए, इसको बोलते हैं खसरा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ट्रेकोमा रोग बोलते हैं इसको, ट्रेकोमा ना, ये ट्रेकोमा रोग। आइए यहाँ और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। समझ आ गया? मिस्टर आईएएस डीएम जिला कलेक्टर पीके ठाकुर, ये ट्रिक है। ये देखिए, जितना भी वायरस जनित रोग होता है, एक ट्रिक में सारे वायरस जनित रोग आपको यहाँ मिल गए हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से कहाँ किस वायरस से होते हैं। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ट्रिकोमा रोग ये कहाँ किसको प्रभावित करता है। देखिए, मैं ट्रिकोमा रोग के बारे में बताऊं तो ये देखिए, हमारी ये आंख की बीमारी है। किसकी है? ये आंख की बीमारी है, जिसको कार्निया को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? कॉर्निया को। ये कॉर्निया को प्रभावित करता है। खसरा जो होता है, देखिए, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा क्या करता है? ये संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, यानी संपूर्ण शरीर को। ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अब देखो, छोटी माता जो होती हैं, ये क्या होता है, ये हमारे शरीर पे देखिएगा
पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हमारे पूरे शरीर में देखिए गांव में आती हैं, छोटी माता बड़ी माता, तो पूरे गांव में छोटी छोटी माताएं जो होती है, मतलब ये क्या होता है पूरे शरीर पे जो लाल लाल दाने जो है वो मतलब दाने उभर जाते हैं, दाने उभर जाते हैं, वही होता है छोटी माता होता है। इसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। जो इस वायरस के कारण होता है ना, ये भी संपूर्ण शरीर प्रभावित करता है। ये क्या करता है, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ये पूरे शरीर पे निकल जाते हैं, तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और जिस वायरस से होता है उस वायरस को हम बोलते हैं वेरिसेला वायरस कहते हैं। इसको कौन सा वायरस कहते हैं, इसको वेरिसेला वायरस कहते हैं। वेरिसेला वायरस से ये होता है, वेरिसेला वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो पोलियो जो होता है, ये पोलियो, ये इसमें क्या होता है आपकी रीढ़ की हड्डी और इसमें जो है कि नस नाड़ी जो होते हैं इस प्रकार के जो है कि प्रभावित होते हैं। ये पोलियो वायरस से खुद होता है, ये पोलियो वायरस होता है। क्या होता है, पोलियो वायरस होता है, ये पोलियो वायरस से खुद होता है, ठीक है। ज्वाइंटिस क्या होता है, ये देखो ज्वाइंटिस, इसको हम पोलिया बोलते हैं। ज्वाइंटिस क्या होता है, ये हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे ये यकृत प्रभावित होता है। इससे ना क्या प्रभावित होता है, यकृत, लीवर प्रभावित होता है इससे लीवर जो होता है, लीवर प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यकृत प्रभावित होता है, ठीक ना, या लीवर प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए डेंगू, आप डेंगू ध्यान दीजिएगा। ये डेंगू जो होता है, ये डेंगू देखिए एजिड एडिजा, मतलब ये क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, एडिज एजिप्ट एडिज इजिप्ट मादा मच्छर होती है ना, मादा मच्छर होती है। इसी के काटने से क्या होता है, डेंगू हो जाता है, ठीक ना, डेंगू हो जाता है। ये हमारे शरीर में कौन सा वायरस छोड़ देती है, तो हमारे शरीर में अरबो वायरस, कौन सा वायरस होता है, अरबो वायरस होता है। ये वायरस अरबो वायरस छोड़ देती है। इस अरबो वायरस के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की जो की मात्रा घट जाती है, ठीक है। बात करते देखिए स्मॉल पॉक्स, यहाँ देखिएगा, ये कहते हैं इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसको चेचक कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको चेचक हम कहते हैं। ये चेचक होता है। और जो वायरस से होता है इसको बोलते हैं वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस कहते हैं इसको ना, वेरिओला वायरस बोलते हैं इसको, वेरिओला वायरस, हाँ, वेरिओला वायरस कारण ये होता है, याद रखिएगा। और जो एड्स होता है, मैं एड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से एड्स के बारे में। देखिए यहाँ एड्स जो होता है, थोड़ा सा यहाँ समझा दूं, यहाँ लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। जो एड्स है, एड्स को होता है एक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछता है कभी कभी एक्वायर्ड, सॉरी थोड़ा सा, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी इसको बोलते हैं कौन सा, सिंड्रोम। ये होता है किसका, एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स बीमारी होती है, और एड्स जिस वायरस से एड्स होता है उस वायरस को हम बोलते हैं कौन सा, उसको हम बोलते हैं HIV वायरस। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिएगा HIV वायरस कहते हैं, HIV, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। ये होगा HIV आपका। HIV क्या है, ये वायरस होता है। ये क्या प्रभावित करता है, ये हमारे शरीर में WBC को प्रभावित करता है, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे हमें रोगों से हम प्रभावित होकर हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये इन्फ्लुएंजा देखिएगा, ये
ठीक है। ये देखिए क्या है, इन्फ्लुएंजा, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ये क्या होता है, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या है, संपूर्ण शरीर, यानी कह सकते हैं यहाँ संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इससे, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और ये किस वायरस होता है, मिक्सो वायरस होता है। कौन सा, मिक्सो, ये मिक्सो वायरस होता है, वायरस, ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखो रेबिड, ये देखिएगा ये क्या है, रेबीज होता है। ये जंगली जानवर जैसे लोमड़ी ना, लोमड़ी को कुत्ते के इस सब से काटने से जो होते हैं, इनको काटने से होता है, ये रेबीज होता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र ना, तंत्रिका तंत्र इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है ना। ये किससे होता है, रेबडो वायरस से, रेबडो वायरस, ये रेबडो वायरस से ऐसा होता है ना। ये रेबडो वायरस से क्या होता है, देखो व्यक्ति जब इससे प्रभावित और रेबीज से प्रभावित हो जाता है तो लास्ट में देखिए मरते समय ये भूखने लगता है ना, ये भूखने लगता है। तो इसको रेबडो वायरस के कारण होता है, इसको तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये देखो मेनिंजाइटिस होता है ना, मेनिंजाइटिस होता है। इससे याद रखिएगा, इससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, इससे हमारा शरीर मतलब मस्तिष्क, याद रखिएगा ये मस्तिष्क प्रभावित होता है, इससे ये मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। हमें लगता है समझ में आ गया हो। देखिए एड्स के बारे में यहाँ बताया गया है, देखो एड्स के बारे में यहाँ बताया गया है। एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जो HIV होता है, यहाँ देखिए HIV लिखा गया है, आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो यहाँ मैं लिखे हूँ HIV लिखा हूँ, ये देखिए HIV है। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है ना, वायरस होता है। इससे ये वायरस, ये बीमारी एड्स है, इससे वायरस होता है कौन है, HIV वायरस का कारण होता है। क्या प्रभावित होता है, हमारे शरीर का WBC प्रभावित होता है। और उसके बाद में देखिएगा, हमें लगता है सारे चीजों में बता दिया। जो कि जो मम्स होता है, मम्स में गलसुआ रोग कहते हैं। यहाँ आपका देखो थायराइड पाया जाता है, और इसके जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, पैराथायराइड पाया जाता है। तो ये पैराथायराइड को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। जो देखिएगा, जो हमने कहा, जो डेंगू होता है, डेंगू अरबो वायरस होता है। डेंगू देखिए में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद हमने बताया कि डेंगू जो होता है एडिज इजिप्ट नामक मादा मच्छर से काटने से ऐसा होता है। ठीक है। तो हमें लगता है सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। और फिर आपको समझ में आ रहा हो तो हम जो है कि अच्छे से इसको क्या करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। देखिए सारे जो तैयारियां मैंने बोला है, इस तैयारी में सारे परीक्षाओं में आते हैं, और इससे रेगुलर मैं आपको इस तरीके से जानकारी देता रहूंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे अगर चैनल को आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको इस तैयारियों, जो इस सारी तैयारी है, इसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक को मैं इसी तरीके से कवर कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।